निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। यहाँ पे जो चैनल की ब्रेकआउट हुआ था वो जैसे उठ रहे थे उसके हिसाब से मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था कल के दिन भी आपके सामने। देखिए रेजिस्टेंस सपोर्ट 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 एंड उस सपोर्ट को ब्रेक किया गया था। इतने बार सपोर्ट लेने के बाद जो ऊपर के साइड पे मोमेंटम बनाई थी उसके एक ब्रेकडाउन आ चुका है। ठीक है, तो ये ब्रेकडाउन क्या है, ये क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज तो आपको याद रखना है कि कल के दिन पे क्या है, कल के दिन पे है 1 अप्रैल गाइस। ठीक है, तो ये दिन क्या होता है, ये फुल डेज होता है गाइस, फुल डेज। ठीक है, फुल डेज होता है। यस, ऑब्वियसली मैं क्यों ये बता रहा हूँ, ये कि इसके पीछे की वजह क्या है गाइस। देखिए पहली बात है गाइस, अगर हम लोग सही से फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं यहां से लेके इस जगह की, तो हम लोगों के सामने क्या है, ये 618 के रिट्रेसमेंट को क्रॉस करते हुए ऊपर के साइड पे सस्टेन किया। और कैसे सस्टेन किया गाइस, देखिए एक बार कोशिश किया नीचे, 2 बार कोशिश किया नीचे, 3rd टाइम कोशिश किया, थोड़े बहुत रुका था, फिर जाके ऊपर के साइड पे आज के दिन पे 2 दिन बन चुके हैं ऊपर के साइड पे सस्टेनिंग करने के। तो इसके पीछे की वजह ही है कि ये ऊपर उठ गए। यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट लगाया गया था फिबोनाची रिट्रेसमेंट, वो फेल हो चुके हैं, ये दिख रहे हैं हम लोगों के सामने। ठीक है कि नहीं, मगर यहाँ पे ये जो लंबी ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेकडाउन दिखाया गया। और एक चीज है, ये ब्रेकडाउन उतना खास कुछ नहीं दिखाया गया है, बहुत नीचे फॉल नहीं हुआ, ब्रेकडाउन हुआ मगर बहुत नीचे फॉल नहीं हुआ। एक काइंड ऑफ साइडवेज जैसे ब्रेकडाउन है, काइंड ऑफ साइडवेज जैसे ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये बात याद रखिए कि ये दिखाने के लिए एक चीज होता है और करने के लिए एक चीज होता है। तो ऊपर के साइड के उठने के लिए ये लगभग रेडी है। और क्यों ऐसे हो रहे हैं और भी चीजें अभी अभी बताऊंगा। और बैंक निफ्टी के आज के दिन के प्रेडिक्शन जरूर देखिए, जहां पे मैंने बताया कि क्यों ये रिवर्स चाल आ सकते हैं। देखिए एक चीज है प्राइस एक्शन, एक चीज है ऑप्शन चेन। तो प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के कॉम्बिनेशन पे अलग अलग चीजें होते रहेंगे। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेलिंग अपॉर्चुनिटी के पहले हम लोग ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए निफ्टी के ऑप्शन चेन पे इंटरेस्टिंगली गाइस, आज तो एक्सपायरी पे माइनस वगैरह दिखेंगे इसलिए कि बहुत सारा पोजीशंस क्लोजिंग है। मगर इस नंबर पे ध्यान दीजिए, अगर कुछ भी नंबर आप लोगों को नजदीक दिखते हैं, देखिए ऐसे कुछ खास नंबर नहीं है, ऊपर नीचे कुछ भी जगह पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ये नंबर्स पे इंपॉर्टेंस दीजिए और इस नंबर को थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिए। ठीक है, एट द मनी पे जो चल रहे हैं, ये एट द मनी के नीचे चल रहे हैं, देखिए मतलब के ऊपर चल रहे हैं। इस पे 103.9 लाख की पोजीशंस एंड 84.7% की चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस। ठीक है, इस पे क्या है 17,500 पे। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इस लेवल को दिया जा रहा है 17,500 को। बट गाइस व्हाई, मेरा क्वेश्चन है क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। इसके पीछे की वजह मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। इसके पीछे की वजह एक्चुअल में आपको बैंक निफ्टी में मिलेंगे, फिर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। देखिए बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं, ये है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी चल रहे हैं 618 के रिट्रेसमेंट के नीचे। ये देखिए रिट्रेसमेंट लगाया, बैंक निफ्टी 618 के रिट्रेसमेंट के नीचे ही चल रहे हैं, तो ये ऊपर नहीं आ रहे हैं, आप आ नहीं पा रहे, तो दैट्स व्हाई गाइस। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जो कि मार्केट को मोमेंटम करने में हेल्प करते हैं। और बैंक निफ्टी में बहुत सारा ट्रेडर्स इंटरेस्टेड है गाइस। तो गाइस आपको पता है कि बैंक निफ्टी क्यों इतना स्ट्रॉन्ग है, उसके पीछे की वजह है कि यहाँ पे ये रीजन दिख रहे हैं कि नीचे के साइड पे जैसे ही ब्रेकडाउन आया बैंक निफ्टी भी फेल हो चुके हैं। तो इसके पीछे की वजह यहाँ पे दर्शा रहे हैं। ठीक है, 103.9% की, ओके सॉरी लैक्स की, 103.9 लैक्स की। और अगर नीचे की पोजीशंस दिखे सबसे स्ट्रॉन्ग, देखिए चेंजेस परसेंटेज देखिए 157.8% की चेंजेस, 48.3 लाख की पोजीशंस, 17,450 पे
तो 17,450 इज दैट नंबर है, वेरी नियर बाय नंबर। यहाँ पे अगर ये नीचे के साइड पे टूट जाते हैं तो ये फॉल हो सकता है, ऐसे दर्शा रहे हैं। इसलिए कि पहली बात है गाइस, देखिए इस पे नंबर्स उतना खास नहीं है जो कि अकेले 17,500 बना रहे हैं, ये दोनों मिला के भी इससे कम है, इस दोनों को मिला के भी। फिर भी अगर 17,400 भी टूट जाता है, इस पे नंबर ज्यादा है, तो आपको नीचे के साइड के शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है। कहां तक गाइस? मैक्सिमम 17,000 के बीच में प्रॉफिट बुक करना है। अभी हम लोग प्राइस एक्शन पे इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये दर्शा रहा है 17,500 पे, ये प्राइस नहीं आ सकता है, प्राइस नीचे के साइड पे ही जाएंगे। तो ये अप्रैल फूल वाली डे भी हो सकता है गाइस, इसलिए कि जो रिट्रेसमेंट हम लोगों ने लगाया वो ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। जैसे मोमेंटम ऊपर पे आया, जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहे हैं। तो ये ऐसे ही तो इतना दूर नहीं आ चुके ना, एक बार गया कंसोलिडेटेड, दो बार गई कंसोलिडेटेड, थर्ड टाइम जाके इसके क्रॉस कर दिया, तो ऐसे ही नहीं बनता है ना प्राइस एक्शन। तो इस प्राइस एक्शन की वजह से गाइस दो कंट्राडिक्टरी चीज है, आपको सिर्फ उस पर ध्यान देना है कि अगर 500 टूट जाते हैं, 17,500 टूट जाते हैं, तो आपको बाइंग के लिए थॉट प्रोसेस रखना है गाइस, ठीक है। फिलहाल मैं टारगेट आपको एंट्री और टारगेट नहीं बताया, फिर भी बताऊंगा अभी। फिर भी ये आपको याद रखना है कि देखिए 500 टूट जाते हैं तो ये 103.9 लाख की पोजीशंस हार जाएंगे, और ये अप्रैल फूल वाले डे हो सकते हैं, इसलिए कि इस जगह पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ऐसे नहीं दिख रहा है। सिर्फ एक चीज है, मार्केट पे वार कंडीशन चल रहे हैं, जो न्यूज वगैरह आएंगे, अगर वो बहुत ही नेगेटिव न्यूज है तो ही मार्केट पे फॉल आएंगे, अदरवाइज गाइस मार्केट पे फॉल नहीं आएंगे। तो मार्केट ये अप्रैल फूल वाली डे हो सकते हैं, ऑप्शन चेन कुछ दिखा रहे हैं और प्राइस एक्शन कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते हुए आपको चलिए एंट्री एंड एग्जिट के बारे में बताता हूँ गाइस, बहुत प्यारा सा होंगे। देखिए अगर 17,500 टूट जाता है तो आप लोग सोच सकते हैं कि बाइंग अपॉर्चुनिटी, गाइस ऐसे मत कीजिए, बेहतर होगा 17,550 को क्रॉस कर दे, और ये जो हाई है इसको भी क्रॉस कर दे। इसकी हाई देखिए 17,559.80, तो 60 को क्रॉस करने दीजिए। 17,560 को क्रॉस करके कंफर्मेशन जब आपको मिल जाएंगे, एक कैंडल की कंफर्मेशन मिल गए, बेहतर होगा 2 कैंडल की कंफर्मेशन ले लीजिए। अगर एक कैंडल, पहली जो कैंडल है वो ही एक्साइटिंग बन के कंफर्मेशन दे दिया, अगर मारूबुजू कैंडल बन गए, तो गाइस डेफिनेटली बाइंग अपॉर्चुनिटी पे जाइए, उसके ऊपर ही ट्रेड अपॉर्चुनिटी लगाइए, और 500 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है गाइस। 500 जो है वो स्टॉप लॉस लगाने के लिए होंगे गाइस, ठीक है। और ऊपर के लिए आपको टारगेट जो मिलेंगे वो है गाइस, देखिए इसके नेक्स्ट जो लेवल है 18,000 की लेवल है, बहुत ऊंचा है, तो उतना दूर मत सोचिए। 17,800 तक मैक्सिमम सोचिए, उससे पहले आपको निकलना है गाइस। 17,700 तक निकल जाना है। 500 से लेके 700 या 550 से लेके 700, 150 पॉइंट की जगह है, तो आपको आराम से मिल जाएंगे। 17,800 तक ये आ सकते हैं, ये आ जाएंगे, तो आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। 18,000 को अभी भी टारगेट मत कीजिए, 17,900 को मैक्सिमम टारगेट आप लोग कर सकते हैं। फिर भी वो मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करता है कि मोमेंटम कैसे बन रहा है। ऐसे छोटे छोटे कैंडल बना के साइडवेज जैसे नहीं है, अगर ऐसी कुछ मोमेंटम बनाते हैं, ऊपर के साइड पे जा रहे हैं या ऐसे कुछ मोमेंटम बना रहे हैं, तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि ऊपर आ सकते हैं। या बहुत बड़ी गैप अप, मान लीजिए 500 के ऊपर गैप अप इस लेवल पे खुल गया है, 550 पे ही गैप अप हो गई है, ठीक है। मान लीजिए सबको फुल बना के गैप अप बना दिया 550 के ऊपर, तो इस जगह पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर आप लोग लीजिएगा। स्टॉप लॉस 500 के नीचे रखिए, और उसके हिसाब से आपको ऊपर के साइड पे लेवल्स मिल जाएंगे, तब जाके 17,900 तक की भी टारगेट आपको मिल सकता है। वो डिपेंड करता है मोमेंटम की वजह से, मगर मेरा सुझाव है 17,700 पे आप लोग निकल जाइए, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आपको मिल जाएंगे गाइस। सही एंट्री और स्टॉप लॉस बनाइए और एग्जिट भी बनाइए। देखिए एक चीज क्या है गाइस, आरआर रेशियो आपको सही रखना है। आरआर रेशियो अगर आपको सही, आप लोग सही रखते हैं, तो आपका जो मार्केट पे उतार या चढ़ाव है गाइस, उस पे कुछ भी आपको घबराहट नहीं होंगे गाइस, उसके पीछे की घबराहट नहीं होगी। आरआर रेशियो सही रखिए तो आपको 100% गाइस कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेंगे गाइस, 100%। तो ये जो 100% वाली अपॉर्चुनिटी या कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस को आपको देखना है गाइस, ठीक है। उस कॉन्फिडेंस के साथ आपको ट्रेड करना है।
तो दैट्स वाई आरआर रेशियो के आपको ध्यान रखना ही है गाइस, ठीक है, ये याद रखिए। तो और नीचे के लिए भी हम लोगों को थॉट प्रोसेस रखना है। मान लीजिए कि अप्रैल फूल वाले डेज नहीं बन चुके हैं, ये बन चुके हैं, तो गाइस अगर 400 टूटते हैं तो नीचे के लिए देखिए ऑप्शन चेन के हिसाब से आपके पास 17,000 तक की जगह है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के लिए देखिए पहली बात है ये गैप है, ये गैप फिलिंग होना चाहिए, ठीक है। और सेकेंड चीज है, हम लोग अभी रिट्रेसमेंट को कंटिन्यू देखेंगे, तो ये गैप है और रिट्रेसमेंट वाली क्या है, 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल है, ठीक है। तो ये अभी ना सपोर्ट के काम करेंगे गाइस, आपको ये याद रखना। देखिए ये पहले रेजिस्टेंस के काम, क्या रेजिस्टेंस, यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, इसको ही रेजिस्टेंस पकड़ लीजिए, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो ये पहले रेजिस्टेंस के काम किया, आपको पता है कि रेजिस्टेंस टूट जाते हैं तो फिर क्या काम करते हैं, सपोर्ट की काम करते हैं। तो अभी ये सपोर्ट की काम करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर मान लीजिए कि 400 टूट गए तो भी गाइस वेट करना है, ऐसे नहीं कि ऑप्शन जिन पे दिखा दिया 400 टूट जाएंगे तो हम लोग और भी नीचे फॉलो कर सकते हैं। गाइस अप्रैल डे जैसे ही मोमेंटम हो रहा है, बार बार वही बात बोल रहा हूँ, तो ये लेवल को टूटते ही आपको अपॉर्चुनिटी लेना है ज्यादा बड़े अपॉर्चुनिटी के लिए। अदरवाइज इस जगह पे एक अच्छी खासी सपोर्टिंग चैनल है गाइस, सपोर्टिंग लेवल्स है गाइस, तो ये लेवल को आपको डेफिनेटली इंपॉर्टेंस देना ही है। तो ये लेवल कौन सी आ रहा है, ये 335 या 17,335 पकड़ लीजिए। तो आपको 300 तोड़ने के लिए वेट करना है, बड़ी चाल के लिए गाइस 300 तोड़ने के लिए वेट करना है। और अगर 400 टूट जाते हैं तो आपको 350 पे आप लोग निकल सकते हैं अगर अपॉर्चुनिटी लेते हैं तो, ठीक है। तो कल के दिन पे रनिंग मार्केट पे ऑप्शन चेन पे क्या बन रहे हैं उसको ध्यान में रखिए, पहली बात है। दूसरी बात, नीचे के लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेना है तो 17,300 के बाद ही आप लोग लीजिए, वो आपके लिए बेहतर होगा। 17,300 टूट जाते हैं तो फिर गाइस 17,000 की जगह खुल जाएंगे, मगर 17,000 को कभी भी टारगेट मत कीजिए, रिमेंबर इट। आपको टारगेट करना है 17,100 या मैक्सिमम 17,050 तक। 17,050 के लेवल्स भी अच्छे खासे आएंगे, इस जगह पे है, आपको वो मिल जाएंगे। मगर 17,300 टूटेंगे तो ही आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बड़ी चाल के लिए लेना है, पहले लेना नहीं है गाइस, ठीक है, ये याद रखना है। इसलिए कि ये नंबर्स उतना खास नहीं है कि टूटेंगे तो बहुत बड़े फॉल हो जाएंगे, ऐसे नहीं है गाइस, ठीक है। तो ये याद रखिए कि इस जगह पे बहुत वाइटल पोजीशन है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बताने वाला हूँ गाइस, अगर प्राइस ऐसे नीचे गिरते हुए आएंगे इस लेवल पे तो आपको इस जगह पे ऐसे ट्रेल लाइन भी ड्रॉ कर लेना है। इस जगह पे अगर रिवर्स आ जाते हैं, एक ब्रेकआउट दिख गए तो गाइस ये होगा आपके लिए सही प्राइस एक्शन के मोमेंटम, उसके ऊपर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको लेना है, ठीक है। 2 कैंडल की कंफर्मेशन ले लीजिए, कंफर्मेशन आपको मिल जाएंगे। सेकेंड कैंडल शुड बी एन एक्साइटिंग कैंडल गाइस, तो फिर आपको ये 500-600 सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगे शॉर्ट तुरंत छोटा सा स्टॉप लॉस रखिए, आरआर रेशियो सही रखिए, आरआर रेशियो सही रख के इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। 17,600 पे आराम से निकल जाइए, बहुत प्यारा सा टारगेट आपको मिल जाएगा, ये बहुत खास है, ठीक है। और एक लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज बोल दूंगा गाइस, पहले भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ कि गाइस जैसे भी हो कल के दिन पे आपको बैंक निफ्टी के चार्ट को फॉलो करना है। बैंक निफ्टी अगर, जैसे मैं दोबारा इस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ बैंक निफ्टी को दिखा के, बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे ही जा रहा है तो आपको शॉर्टिंग के लिए निफ्टी पे भी सोचना है, और अगर इसके ऊपर चल रहे हैं तो बाइंग के लिए सोचना है। तो निफ्टी को फॉलो करने के लिए आपको बैंक निफ्टी को फॉलो करने का जरूरत है गाइस। वाइस वर्सा, बैंक निफ्टी को आप फॉलो कर रहे हो तो निफ्टी को जरूर फॉलो कीजिए कि निफ्टी कैसे मोमेंटम करके उसके ऊपर बैंक निफ्टी भी मोमेंटम करेंगे। या तो सर्टेन टाइम दे दीजिए, सर्टेन टाइम दे दीजिए, उस टाइम फ्रेम के बाद आप लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी लीजिए। या तो गाइस साइडवेज बन सकते हैं अगेन, प्राइस साइडवेज बन सकता है तो साइडवेज मार्केट पे ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेने नहीं लेना है, साइडवेज बन रहा है छोड़ दीजिए, मार्केट को बंद कर दीजिए, ओके। तो गाइस निफ्टी टेक प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।